नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है आजकल बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी का कारण क्या है, इसके उपचार क्या हैं और साथ ही हम देखेंगे कि अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, हम बात करेंगे मुद्राओं के बारे में, वो कौन से तत्व हैं जिसको बैलेंस अगर हम अपनी बॉडी में, अपने घर में कर लेते हैं, तो हम डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कभी डायबिटीज़ ना हो। तो चलिए पहले बात करते हैं डायबिटीज़ है क्या? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज़ का जो यूज़ होता है, हमारी बॉडी जो यूज़ करती है ग्लूकोज़ को, उसके फंक्शन को किसी तरह से डिसबैलेंस कर देती है। तो जिसकी वजह से हमारे सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो एनर्जी यूज़ करती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं ग्लूकोज से, वो नहीं कर पाती हैं। ग्लूकोज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के फंक्शन के लिए भी। जब इसमें इम्बैलेंस आता है तो हमें डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ कई तरह के होते हैं लेकिन अक्सर इनके रीज़न कॉमन होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया है तो उसका उपचार किस तरह से करते हैं। हम पहले बात करेंगे कि हम मुद्राओं के द्वारा डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए 3 मुद्राएं बहुत मुख्य हैं और ये आप अगर रेगुलर यूज़ में करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। पहली मुद्रा है हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आप 20 मिनट कीजिए। इस मुद्रा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये 20 मिनट आपको करनी है। ये मुद्रा आपको किस तरह करनी है, आपको अपने हाथ की जो हमारी रिंग फिंगर होती है, इसको इस तरह से रोल कर देना है अपने अंगूठे के रूट पर और इस तरह से अपने अंगूठे को अपनी रिंग फिंगर पर रखना है। बाकी जो फिंगर्स हैं आपकी वो स्ट्रेट रहेगी। ये मुद्रा आप दिन में 20 मिनट कीजिए। सहज आसन में बैठकर आप इसे कर सकते हैं, ध्यान लगाते वक्त आप इससे कर सकते हैं। ये मुद्रा वेट लूज़ करने में भी हेल्प करती है और डायबिटीज़ भी कंट्रोल करती है। दूसरी मुद्रा है हमारी अपाना मुद्रा। अपाना मुद्रा हमारा डाइजेशन सिस्टम को सही रखती है, साथ ही ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। अपाना मुद्रा के लिए आप अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे अपने थंब की टिप पर। ये है अपाना मुद्रा। ये मुद्रा आप दिन में 3 टाइम कर सकते हैं 15-15 मिनट के लिए। लास्ट जो हमारी मुद्रा है वो है हमारी प्राणा मुद्रा। प्राणा मुद्रा के लिए हम अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को इस तरह से ज्वाइन करेंगे अपने थंब के साथ। बाकी दोनों फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहेगी। प्राणा मुद्रा आप 10 मिनट कर सकते हैं और अपाना मुद्रा के बाद तो आप प्राणा मुद्रा ज़रूर कीजिए। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बात की हमने अभी मुद्राओं के बारे में। अब थोड़ा वास्तु के बारे में बात करते हैं कि डायबिटीज़ की समस्या आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। आपने कई बार सुना होगा कि ईस्ट फेसिंग जो घर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही ईस्ट फेसिंग जो किचन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अक्सर अगर हम अपना किचन ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि पूरब दक्षिणी पूर्व में अगर हम अपना किचन बना लेते हैं और हमारा जो बर्नर है, जो हमारी गैस स्टोव है, अगर वो इस दिशा में है तो आपको डायबिटीज़ होना पक्का है। अक्सर ऐसे घरों में देखा गया है कि इस घर के जो सबसे बड़े होते हैं उनको डायबिटीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रही कि जिनको डायबिटीज़ है उनके घर की इस तरफ किचन होगा ही होगा, लेकिन अगर आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन है और बर्नर है तो आपको या आपके परिवार में जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनको डायबिटीज़ होगा ही होगा।
तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप अपने चूल्हे को शिफ्ट कर दीजिए साउथ की तरफ, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए, और अगर आ चुकी है तो ये कंट्रोल हो जाए। ये काफ़ी केसेस में पाया गया है। आप अगर ऐसा आपके घर में है तो आप एक बार इसे साउथ की तरफ अपने किचन में जो आपका स्टोव है उसे साउथ की तरफ शिफ्ट करके देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी जब आप ये मुद्राएं कर रहे हों तो आप पहले तो कोशिश कीजिए कि मुद्राएं सुबह सुबह करें और सहज आसन में बैठकर ये मुद्राएं करें। उस वक्त आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को इमेजिन कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप स्वस्थ हैं। अक्सर जो हम इमेजिन करते हैं वो हो जाता है। सो अगर अपने आप को स्वस्थ इमेजिन करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये बीमारी क्योरेबल है, आप ठीक हो सकते हैं। बस आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैं स्वस्थ होऊंगा, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी या किसी विषय के बारे में वीडियो बनाऊं, तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जिस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियोस आप चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियोस ज़रूर बनाऊं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।